नहीं होते थे, फॉलो करने जाना, तो लर्निंग मिली वहां से, जो टीचिंग्स मिली वहां से, जो जिंदगी को मोड़ मिला, उस समय मैं रोया, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ये क्या हो गया। आज बड़ा खुश हूँ। देयर आर नो रिग्रेट्स एट ऑल। मतलब ग्रेटिट्यूड इतना है, रिग्रेट का स्थान ही नहीं है। रिग्रेट का तो मतलब ही नहीं। मेरी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी, हमारी टीम की पूरी जिंदगी परमपिता परमात्मा ने लिखी है, और वो तो कभी गलत लिख ही नहीं सकता। दैट्स ग्रेट। टफेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, सबसे मुश्किल समय कौन सा था? सर बड़ा मुश्किल समय था जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। जेब में पैसे नहीं होते थे, फॉलो अप करने जाना होता था, तो बसों में विदाउट टिकट बहुत बार सफर किया, ट्रेन के टॉयलेट में बैठ के बहुत सफर किया। पूरा दिन पैसे नहीं होते थे कि एक समोसा खा पाए, कोशिश करते थे एक समोसा खा ले। सो लाइफ में वो जो समय था ना, स्ट्रगल का जो टाइम था, वो उस समय मुश्किल लगता था। आज लगता है कि वो अच्छे के लिए था। ध्यान से सुन लेना सारे, अगर आपकी जिंदगी में भी ये हो रहा है कि आप पूरा दिन भागते हो, दौड़ते हो, जेब में पैसा नहीं होता है, फिर रात को सोचते हो यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं, तो भाई ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हम सबके साथ भी ये हुआ, और आज हम लोग जो इस कुर्सी पे बैठे हैं, व्हाट्सएप आप भी और मैं भी, उसी स्ट्रगल की वजह से बैठे हैं। सो मुझे लगता है लाइफ का वही मुश्किल समय था। एक मुश्किल समय वो था जब मैंने कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग को रिजाइन दिया। मैं कमरा बंद करके बहुत दिन रोया कि मेरे तो खून यहां से काटोगे तो यहां से खून पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग निकलेगा। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि मैं उसी इंडस्ट्री में हूं। दैट्स ग्रेट सर। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सर क्या क्या पूछ रहे हो आप। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, सबसे अच्छा कब लगा? सर देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने जब ये खरीदा वो खरीदा तो खुशी मिली नहीं मिली। जब बड़ी गाड़ियां खरीदी खुशी मिली नहीं मिली। जब बड़ा घर खरीदा खुशी मिली नहीं मिली। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सर एक बार मैं अपनी टीम के किसी से मिलने यूपी के एक गांव में गया। मुझे गांव का नाम नहीं याद। शाम का समय था, बहुत इंटीरियर में जाके गांव था। वहां गाड़ी भी कैसे पहुंची, मुझे तो लग रहा था ये भारत का अंत है यहाँ पर, इसके बाद पता नहीं आगे भारत का नक्शा भी है या नहीं। ऐसी जगह पर गांव था, और दूर दूर तक कुछ नहीं, वहां पर एक झोपड़ी। अच्छा। और हम मिलने गए अपने लीडर से, और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ये बात है आज से 7-8 नहीं 12-13 साल पहले। राइट। साहब मैं उनके घर में उतरा, मेरे साथ एक और लीडर था जो मुझे रास्ता बता रहा था, पास के गांव का था। झोपड़ी देख के बड़ा मन में हुआ कि ललित, क्या तू सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या तू ये नेटवर्क मार्केटिंग सही कर भी रहा है कि नहीं? ये लड़का तेरे साथ 2-3 साल से लगा, ये झोपड़ी में रह रहा है, तू बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। ये सारे सवाल मन में आ रहे थे। इन सवालों के बीच मेरे साथ जो वो लीडर था, उसने दरवाजा खोला और मैं अंदर गया घर के। शाम का ही समय था, बल्ब अभी जला नहीं था, कच्चा घर था सर, मिट्टी का फर्श था, एक मंजी, वो हम पंजाबी में मंजी बोलते हैं, खाट, एक खाट थी साइड में, और वहां पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, और नीचे एक दरी बिछी हुई थी, क्योंकि उनको पता था मेरे को आना है। दरी बिछाई हुई थी, वहां पर मेरा एक लीडर और उसकी बहन बैठी हुई थी। अच्छा। सर ये जिंदगी में ये घटना शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं गया, मैंने पैर छुए, हम लोगों की आदत है सर बुजुर्गों के पैर छूने की। बैठ गया जमीन पे, वो बोले नहीं जमीन पे नहीं, आप मंजी पे ही बैठोगे मेरी मम्मी के साथ। मैं कहा नहीं, मैं नीचे ही बैठूंगा। नीचे बैठा, सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के भी। उस लड़के ने मुझे बताया कि सर मैं जब आपके साथ ज्वाइन करने गया था आपकी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग, उससे कुछ दिन पहले मेरा एक छोटा भाई था, बहुत छोटा, शायद मुझे पता नहीं कितने साल का था उसका छोटा भाई। उसके छोटे भाई को बुखार हो गया था, और वो तपते बुखार में, रात को बारिश आ रही थी, अंधेरा जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, आंधी बारिश, और वो हॉस्पिटल लेकर गया उस बच्चे को, और हॉस्पिटल वाले ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद पैसे नहीं थे, सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर था। वो वहां पर हाथ पैर जोड़ता रहा, मैं कल तक पैसे ले आऊंगा, मेरे भाई का इलाज कर दो, मेरे भाई का इलाज कर दो। हॉस्पिटल ने मना कर दिया, और उस रात को उसके हाथों में उसके भाई ने दम तोड़ दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की, जानते हैं सर कितने रुपए की कमी की वजह से? 2000 रुपए की कमी की वजह से।
मुझे ये कहानी नहीं पता थी। मैं उनके घर गया, उसने मुझे बताया, सर बैठो सर, जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी तीसरे दिन मुझे ये कंपनी मिली थी। मैं कहा मुझे और बता। कहता सर मेरी माँ पलंग पर थी, कई सालों से इसका इलाज नहीं हो पाया था और हम दिन गिन रहे थे, दवाई के पैसे नहीं थे। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहता है मैं आपकी टीम में ज्वाइन किया, हमने काम करना शुरू किया, दौड़ते थे भागते थे, बस उम्मीद यही थी कि मेरी माँ ठीक हो जाए। चेक आने शुरू हुए, मेरी माँ को मैंने प्रोडक्ट दिए, कंपनी के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे, उसका इलाज कराना शुरू किया। शायद 6 या 7 साल के बाद उसकी माँ खड़ी हुई पलंग से। अच्छा। और उसकी जो बहन बैठी थी साथ में, उसकी शादी बुक हो गई, शादी फिक्स हो गई। और उस लड़के ने कुछ हजार रुपए घर में जमा कर लिए थे। और उसकी बूढ़ी माँ ने जब उसकी बूढ़ी माँ ने जब मेरे आगे हाथ जोड़े थे ना सर, उस दिन मुझे लगा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग सही कर रहा हूँ। ये जो हम कारें देखते हैं, मर्सिडीज BMW देखते हैं, ये सब हवा है। असली नेटवर्क मार्केटिंग वो है जहां से किसी की जान बची। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला समय वो था सर। और ऐसी कई घटनाएं बाद में फिर हुई। एक लड़का सुसाइड करने जा रहा था सर, रेल की पटरियों से उसको हम लेकर आए थे। हाथरस का लड़का है, अगली शूटिंग में कहोगे बिठा दूंगा यहाँ पर। रेल की पटरियों से उसको लेकर आए थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, 7 दिन से घर में खाना नहीं बना था, 3 बहनें और माँ, पिताजी का देहांत हो चुका था। उसको हम लेकर आए, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आए। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से उसकी बहन की शादी होने जा रही है। क्या बात, सर ये है हैप्पीएस्ट मोमेंट। क्या बात है। और मेरे ख्याल से यही हमें एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। जी सर। 24 घंटे में से 16 घंटे काम करवा देती है। जी सर, जी सर। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच ललित सर।